हम लोग ऐसे एक स्टॉक के ऊपर बात करेंगे, जेएसडब्ल्यू स्टील, जिसके अंदर आज हम लोगों ने देखा बहुत बढ़िया तरीके से इसने रिकवरी किया नीचे से और पिछले 10 दिन का हाई को ब्रेकआउट किया। तो इसके अंदर बहुत तगड़ा जगह पर ये खड़ा हुआ है और मेटल सेक्टर वैसे ही परफॉर्मेंस दिया है। आज फ्रेश बाइंग आया है मेटल सेक्टर के अंदर, यानी कि एफआईआईज ने इसने अंदर पोजीशन बनाया है, तो कल ये भी और भी ऊपर जा सकते हैं। और इसके अंदर हम लोग एक बार देख लेते हैं, 5 मिनट में ये बाई बता रहा है, 15 मिनट में ये स्ट्रॉन्ग बाई बता रहा है, डेली टाइम फ्रेम में भी स्ट्रॉन्ग बाई बता रहा है। तो इसके अंदर कल मतलब हो सकता है इसके अंदर हलचल हो, तो इसको आप इग्नोर नहीं करना है, लेकिन इस एनालिसिस को आपको अंत तक देखना है, वीडियो को अंत तक देखना है, उसके बाद ही डिसाइड। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीपन और मेरा यूट्यूब चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कल के लिए, यानी कि 27 जून के लिए 3 इंट्राडे स्टॉक्स, जिसके अंदर कल हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे कल के लिए, और निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर आज कैसा रहा और कल क्या हो सकता है, सारी चीज़ें डिटेल में एनालिसिस करेंगे। वीडियो में आगे जाने से पहले स्क्रीन पे देखिए आज का परफॉर्मेंस हम लोग देख लेते हैं। ये मेरा आपके सामने निफ्टी बैंक निफ्टी का जो मैं हैंड होल्डिंग प्रीमियम ग्रुप मेरा जो है वहाँ उसका परफॉर्मेंस आज भी यहाँ पर हम लोगों ने प्रॉफिट किया था मॉर्निंग में, और उसके साथ इक्विटी के अंदर जो मेरा काम होता है, जो मैं ट्रेड करता हूँ, वहाँ पर आप देख सकते हैं आज भी इसके अंदर भी हम लोगों ने प्रॉफिट किया है। तो ये होता है क्या, यहाँ पर इक्विटी स्टॉक्स और ऑप्शंस के ऊपर मेरा जो खुद का ट्रेड रहता है वहाँ पर मैं शेयर करता हूँ ऑन लाइव मार्केट, और बीच में कोई भी चेंजेस आता है, कुछ भी होता है तो वहाँ पर गाइड कर दिया जाते हैं। सारे चीज़ें हैंड होल्डिंग लाइव मार्केट में प्रीमियम सपोर्ट आपको मिलता है। बहुत सारे मेंबर्स है मेरे साथ जुड़ा हुआ, तो अगर आपको इसके अंदर जोड़ना है, जुड़ सकते हैं, स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और मेंबरशिप ले सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चल पड़ते हैं वीडियो के ऊपर और कल के लिए हम लोग देख लेते हैं। पहले हम लोग निफ्टी 50 को सेंटिमेंट को देखेंगे। तो निफ्टी 50 का अगर आप देखें तो इसने फिर से आज एक लाइफ टाइम हाई लगाया और वहीं पर क्लोजिंग दिया, 300 पॉइंट के आसपास पॉजिटिव होकर क्लोजिंग दिया। ग्लोबल क्यूज़ की वजह से सारे चीज़ें पॉजिटिव हो रहा है, बाहर का मार्केट भी ऊपर जा रहा है, हम लोग भी ऊपर रैली कर रहे हैं। तो इसके अंदर अगर आप देखें कि 5 मिनट में ये पॉजिटिव बाइंग दिखा रहा है, 15 मिनट में भी ये स्ट्रॉन्ग बाई दिखा रहा है, डेली चार्ट में स्ट्रॉन्ग बाई दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट हम लोग देख रहे हैं। कल हम लोग जो लेवल के बारे में बात करके गए थे उसी की तरह आज काम हुआ, हम लोगों ने बहुत बढ़िया वहाँ पर ऑप्शंस के ऊपर या फिर फ्यूचर्स के ऊपर जो भी आप काम किए थे, मेरे लेवल के हिसाब से काम किया होगा, तो बहुत बढ़िया काम हुआ था। कल का एपिसोड मैं मेरे चैनल के अंदर है 26 जून के लिए, जो मैंने दिया था, जाके मैच करवा सकते हैं क्या बोला था और क्या हुआ। तो ये अगर अब इसका अगर देखें कि फिर से मैं इसका जो ऑप्शन चेन मैं ओपन किया हूँ, मैंने कल आप लोगों को बोला था कि 25,500 के आसपास इसका स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस जोन है उसके आसपास ही कुछ क्लोजिंग दिया है। तो कल इसको हम लोग देखेंगे। अगर हम लोग या आज तो इसका 26 जून का एक्सपायरी हो गया, तो 3 जुलाई का अगर हम देखें तो अभी के लिए ये स्ट्रॉन्ग अभी 25,500 के आसपास आप देख सकते हैं कि कॉल ऑप्शन भी सेल हुआ है, पुट ऑप्शन भी सेल हुआ है। तो ये जगह थोड़ा इंडिसिशन बन सकते हैं। तो कल हो सकता है कि यहाँ पर सपोर्ट लेके ऊपर निकल जाए, या फिर ये एरिया को अगर ये एरिया अब तक यहाँ पर ज़्यादा टाइम टिकेगा नहीं, या फिर ये नीचे आएगा, थोड़ा नीचे आके फिर से सपोर्ट लेगा, या फिर यहाँ पर सपोर्ट लेके ऊपर निकल जाएगा। जाना इसको ऊपर ही है, लेकिन सपोर्ट यहाँ पर ले सकते हैं या फिर थोड़ा नीचे भी ले सकते हैं। इसके नीचे अगर आप देखें तो ये 24,300 के आसपास भी अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 25,200 के आसपास भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और 25,000 पे तो सपोर्ट है। तो 25,000 to 25,500 के बीच में कहीं भी ये सपोर्ट ले सकता है आगे चलते हुए अगले हफ्ते के लिए। लेकिन फिलहाल हम लोग चार्ट पे जाते हैं और कल के लिए क्या हो सकता है उसके बारे में हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो निफ्टी 50 का 5 मिनट टाइम फ्रेम का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन कर दिया है। तो अगर आप देखें इसके अंदर कहाँ पर ये सपोर्ट ले सकता है, अगर आप ध्यान से देखें, ये जो हाई बनाया था यानी कि 25,400 के आसपास, आप देख सकते कि यहाँ पर जाके ये जो यहाँ पर ऐसे एक वेव बनाया, यहाँ पर करेक्शन किया, फिर ये ऊपर निकला। तो ये जो हाई यहाँ पर टॉप बनाया था, हो सकता है वहाँ पर एक बार ऐसे आए और फिर से ऊपर जाए, तो ये पॉसिबल है। तो कल हम लोग इस लेवल को देखेंगे 25,400 का लेवल, इसके आसपास कहीं भी यहाँ पर आके अगर ये रिवर्स करने का कोशिश करते हैं और ग्रीन कैंडल बनते हैं रिवर्सल उस लेवल को टच करके, तो कॉल ऑप्शन को हम लोग बाय करेंगे। ठीक है, तो और हम लोगों का
अगर ऊपर गैप अप ओपन होते हैं और कहीं भी ये 25,700 के आसपास यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है, एक रेड कैंडल बन रहा है, तो इंट्राडे के लिए पुट ऑप्शन को हम लोग देख सकते हैं तब, अगर रिवर्सल होता है तो। नहीं तो ये ऊपर निकल जाएगा 25,700 का ऊपर निकल जाएगा तो कॉल ऑप्शन को भी देखेंगे। तो लेवल क्या रहेगा, 25,400 के आसपास मिले तो हम लोग कॉल ऑप्शन को देखेंगे, और 25,700 के आसपास अगर पहले मिले तो पुट ऑप्शन को देखेंगे। लेकिन आपको ध्यान पे रखना होगा, ये जो मैं बता रहा हूँ ये इंट्राडे के लिए है। तो एनालिसिस को इसीलिए मैं बार बार देखने को बोलता हूँ कि बीच में अभी हुआ था कि एनालिसिस लोग स्किप करे थे, तो जो लोग एनालिसिस को स्किप करते, खाली लेवल को देख के काम करते, तो आप लोग यहाँ इस वीडियो से दूर रहिए, वही सही रहेगा। क्योंकि उसमें क्या होता है, आपका लॉस होता है और आपको लगता है जो आगे से बोल रहा है वो बंदा गलत बोल रहा है। लेकिन वहाँ पर आपको एनालिसिस को समझना होगा, क्या मैं बोलना क्या चाहता हूँ, डिटेल को समझना होगा, वीडियो को पूरा देखना होगा। 15-20 मिनट एक दिन में अगर आप नहीं दे पाते हैं तो क्या मतलब, नेक्स्ट डे के लिए प्लानिंग के लिए 20 मिनट का एक वीडियो तो देख सकते हैं ना। अब हम लोग बैंक निफ्टी को चलेंगे और उसका एनालिसिस को देखेंगे। पहले हम लोग बैंक निफ्टी का सेंटीमेंट समझ लेते हैं। बैंक निफ्टी आज देखा 57,200 को क्रॉस कर दिया, जो 57,000 का जो लेवल था उसने ब्रेकआउट कर दिया। 5 मिनट में अगर आप देखें ये आज भी इसके जो लाइफ टाइम हाई उसमें तोड़ा, सारी चीज़ें ब्रेकआउट कर दिया आज, ठीक है। तो ये 5 मिनट में स्ट्रॉन्ग बाई है, 15 मिनट में बाई है और डेली में भी स्ट्रॉन्ग बाई है। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर भी बहुत स्ट्रॉन्ग हम लोग देख रहे हैं कि अगर हम लोग ऑप्शन चेन को देख लेते हैं तो एक बार, तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर अभी के लिए जो अभी 57,000 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है। पुट ऑप्शन यहाँ पर शॉर्ट सेल हुआ है बहुत सारे, और 56,500, तो उसके बीच में इसका सपोर्ट एरिया है। रेजिस्टेंस एरिया तो फिलहाल 57,000 का था जो आज ब्रेकआउट करके क्लोजिंग दिया, लेकिन फिर भी यहाँ पर थोड़ा वाई बिल्डअप हो रहा है 55,200 के आसपास जहाँ पर इसने क्लोजिंग दिया है। तो उसके बीच हो सकता है कल हम लोग एक बार उसको देखेंगे। अभी हम लोग इसको चार्ट पे जाकर डिटेल देख लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। बैंक निफ्टी का चार्ट 15 मिनट का मैंने ओपन कर दिया, तो इसको अगर आप गौर से देखें तो आपके सामने एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल आ जाएगा। अगर आप देखें कि इसने क्या किया था, यहाँ पर एक बार रिजेक्शन हुआ था, उसके बाद नीचे आया था, फिर यहाँ पर कंसोलिडेशन होके ये निकल गया और फिर से एक बार यहाँ पर सपोर्ट लिया था जो यहाँ पर हाई। तो हो सकता है कि इस एरिया के आसपास एक बार आए, ये 57,000 के आसपास, इस एरिया के आसपास एक बार फिर से आए, ठीक है। यहाँ पर इसको सपोर्ट अगर ले ले फिर ये ऊपर निकल जाए, पॉसिबिलिटी 1 हो सकता है इसको ब्रेक डाउन करे और फिर से यही एरिया पे आसपास यानी कि 56,900 के आसपास हम लोग एक बार सपोर्ट देखने को मिले और ऊपर निकल जाए। तो इस एरिया के आसपास हम लोग को एक बार मिलेगा, यानी कि 56,900 टू 57,000 के बीच में, वहाँ पर सबसे बढ़िया रहेगा कॉल ऑप्शन बाय करने के लिए, ठीक है। और अगर हम लोग देखें गैप अप ओपन होते हैं, फिर ये 57,500 के आसपास कुछ रेजिस्टेंस है, तो वहाँ पर अगर आप देखें कि रिवर्सल बन रहा है, रेड कैंडल बन रहा है, तो थोड़ा ये करेक्शन करने के लिए यहाँ तक आ सकते हैं 400-500 पॉइंट, तब हम लोग इसको पुट ऑप्शन को देखेंगे। ये हम लोग का प्लान रहेगा। पहला प्लान कॉल ऑप्शन ही रहेगा। दूसरा अगर हम लोग देखते हैं गैप अप ओपन होते हैं और 57,500 के आसपास जाके रिवर्सल कैंडल बन रहा है, तभी हम लोग पुट ऑप्शन को ट्राई करेंगे। तो ये हो गया निफ्टी और बैंक निफ्टी दोस्तों। कि आगे बढ़ने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को एक लाइक करके मुझे मोटिवेट कीजिए, क्योंकि एक लाइक करने से आपका कोई लॉस नहीं है, मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिल जाते हैं नेक्स्ट डे वीडियो डालने के लिए। और यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ सबसे ज़्यादा, यहाँ पर मैं जिस तरह से यहाँ पर सारी चीज़ें बताता हूँ, आशा करता हूँ आप लोगों को सुविधा होता है उसमें। तो एक लाइक करके मुझे मोटिवेशन दीजिए और कॉमेंट करके बताना कि आपके पास अभी कॉल ऑप्शन होल्ड है या पुट ऑप्शन होल्ड है, कुछ भी है, आपके पास कोई स्टॉक होल्ड है तो मुझे बताना कमेंट करके, तो मैं गाइड करने का वहाँ पर मुझे भी थोड़ा मौका दीजिएगा। और लोगों के साथ आपका नॉलेज भी शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और ये चैनल मेरा नए हैं, पुराना चैनल थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम चल रहा है, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को ऑन कर देना है, ठीक है। अब हम लोग 3 स्टॉक के ऊपर चलेंगे। कल मैंने जो 3 स्टॉक बताया था उसको पहले हम लोग रिव्यू करेंगे। पहला स्टॉक जो मैंने दिया था वो था BPCL। तो BPCL के अंदर आप देखा 320 के आसपास मैंने बाइंग बोला था। देखिए मॉर्निंग में ये बाइंग एक्टिवेशन हो गया था इस लेवल पे, उसके बाद ये देखिए 331 तक गया था, यानी कि हम लोग का
दोनों टारगेट हिट हुआ, उसके बाद भी ऊपर गया। ह्यूज प्रॉफिट इसके अंदर हम लोग को देखने को मिला बीपीसीएल के अंदर। सेकंड जो मैंने बोला था बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर हम लोग का सेलिंग जोन एक्टिवेशन हो गया था 237 के आसपास, और देख सकते हैं ये 235 का लो लगाया, जो कि हम लोग का पहला टारगेट था, हिट हुआ। उसके बाद वो ऊपर निकला, लेकिन पहले हम लोग को प्रॉफिट देके गया था। तो सेकंड जो बैंक ऑफ बड़ौदा, उसके अंदर भी प्रॉफिट हुआ। थर्ड जो था एलआईसी के अंदर हम लोगों ने देखा हम लोग का बाइंग लेवल एक्टिवेशन होगा था मॉर्निंग में 955 के आसपास। उसके बाद ये 960 के आसपास हाई लगा, फिर नीचे आया, फिर से यहाँ पर एक्टिवेशन हुआ लास्ट में, फिर से ये 960 के आसपास है। इसके अंदर भी 0.5% का प्रॉफिट आया है। तो इस सारे चीज़ें देखते हुए हम लोग देख रहे हैं कि तीनों स्टॉक जो मैंने दिया था, तीनों के अंदर ही अच्छा खासा हम लोगों को प्रॉफिट मिला है, और तीनों स्टॉक हम लोग परफॉर्म करके गया है। तो ऐसे 3 स्टॉक डेली बेसिस पाने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, नहीं है तो पास में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, इस वीडियो को एक लाइक कर देना। अब हम लोग 3 स्टॉक के बारे में बात करेंगे और डिस्कस कर लेंगे, लेकिन उसके पहले छोटा सा चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा कि स्क्रीन पर देखिए, अगर आप इसके अंदर नहीं है कि आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल, फ्री टेलीग्राम चैनल और मेरा जो फ्री व्हाट्सअप चैनल है, यहाँ पर होना आपका ज़रूरी है। मॉर्निंग में मैं वहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स का देता हूँ। आपको सुविधा होगा मार्केट समझने के लिए, तो वहाँ पर होना आपका ज़रूरी है सेंटीमेंट समझने के लिए। अगर आप मेरा वीडियो फॉलो करते हैं, लेवल को फॉलो करते हैं, तो वहाँ पर आपको ज़रूर होना चाहिए, और सारे चीज़ें मैं वहाँ पर गाइड करता हूँ। और फ्री है, उसका लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में, पिन कमेंट में मिल जाएगा। वहाँ पर जाके उस पर क्लिक करके फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड हो जाना आपको है, ठीक है। अब हम लोग 3 स्टॉक में जाएंगे। पहला स्टॉक जो रहेगा हिंडाल्को के ऊपर रहेगा। पहले हिंडाल्को का सेंटीमेंट समझ लेते हैं। एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि दोस्तों, फिर से मैं बोलना चाहूँगा कि खाली लेवल देख के काम मत करना। मैं यहाँ पर जो बोलता हूँ, अगर आप स्किप करते हैं तो आपका लॉस वहाँ पर होगा ही होगा। क्यों बोलता हूँ मैं, जो यहाँ पर जो मैं डिस्कस करता हूँ वो समझना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बीच में मैं बोलता हूँ जिसको अगर आप मिस आउट करते, स्किप करते, खाली लेवल देके काम करते, खाली लेवल देके काम नहीं होता सर। तो उसको आपको समझना होगा, चीज़ों को समझने के बाद ही डिसीजन लेना पड़ेगा। मैं एनालिसिस वैसे ही नहीं देता हूँ, खाली लेवल दे सकता था, बहुत सारे लोग देते हैं, लेकिन लेवल देख के अगर आप खाली लेवल देख के ट्रेड करेंगे तो आपका वहाँ पर नुकसान ही नुकसान है। तो समझना होगा क्यों हो रहा है चीज़ों को। 15-20 मिनट दे दीजिए नेक्स्ट डे, अगर आपको प्रॉफिट करना है, पैसा इनकम करना है, थोड़ा देखना है और कुछ नहीं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो ये हिंडाल्को का आप देख सकते हैं कि इसने लास्ट 30 डेज़ को ब्रेकआउट कर दिया है। 690 के आसपास क्लोजिंग दिया है। 5 मिनट में बाइंग बता रहा है, 15 मिनट में स्ट्रॉन्ग बाई, डेली चार्ट में स्ट्रॉन्ग बाई बता रहा है। तो कहीं ना कहीं कल इसके अंदर हलचल हो सकता है, और हिंडाल्को ऐसी जगह पर खड़ा हुआ है, तो हम लोग इसको चार्ट पे बात देख लेंगे। चार्ट पे अगर चल पड़ते, हिंडाल्को का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। आप देख सकते हैं इसने क्या किया। आज मॉर्निंग में यहाँ पर ओपन हुआ, ओपन होने के बाद थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर चला गया। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर स्ट्रेंथ बहुत सारे हैं, और ये और भी ऊपर जा सकते हैं। आज पूरा मेटल सेक्टर जो है परफॉर्म किया है, कल भी कर सकता है। तो इसके अंदर अगर हम लोग एक बार इसका रिट्रेसमेंट लेवल यहाँ से जो ये ऊपर गया था इसको लगा लेते हैं, तो एक छोटा सा लेवल आपके सामने मैं पेश करूँगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें, इसने आज इसका जो 23% का लेवल और ब्रेकआउट लेवल के बीच में इसने क्लोजिंग दिया है। तो कल अगर यहाँ पर ये सपोर्ट लेके ऊपर निकल जाते हैं और इस एरिया को काटते हैं, नॉट ओनली इस एरिया को काटते हैं, इस बात को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि खाली लेवल, इसीलिए मैं बोलता हूँ इस लेवल को काट के ऐसे ग्रीन कैंडल बनते हैं, उस ग्रीन कैंडल का 15 मिनट का हाई से हम लोग बाय करेंगे, यानी कि 693 के आसपास हम लोगों का जो है बाइंग लेवल बन जाएगा, ठीक है। तो इसका बाइंग लेवल जो रहेगा वो रहेगा 693 के ऊपर। तो स्टॉप लॉस हम लोग मेंटेन क्या करेंगे, स्टॉप लॉस हम लोग मेंटेन करेंगे इसका 23% का जो ये एरिया है, तब उसको यानी कि 686 को 687 को 687 हम लोग का स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो टारगेट क्या रहेगा, 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस है 1:1 के हिसाब से। पहला टारगेट 699, सेकंड टारगेट 705। तो ये हो गया हम लोग का बाइंग लेवल। अब हम लोग इसके सेलिंग लेवल के बारे में बात करेंगे। अगर आप देखते कि ना, इसने यहाँ पर रिजेक्शन हो गया, यहाँ पर रिजेक्शन हो गया, नीचे आ गया, इसका 38% का एरिया आ रहा है 684। उसको अगर ब्रेक डाउन करते हैं, और ध्यान से सुनिएगा, उसको ब्रेक डाउन करने के बाद ऐसे एक रेट करने, इस लेवल को काट के नीचे बनेगा, उसके लो से हम लोग शॉर्ट सेल करेंगे। इस बात को ध्यान से सुनिएगा। तो लेवल जो रहेगा, सेलिंग लेवल, सेल बिलो 687, स्टॉप लॉस मेंटेन 684,
स्टॉप लॉस क्या मेंटेन करेंगे हम लोग 600 इसका जो तब लगेगा 688 का जो 23% का लेवल है उसके आसपास हम लोग स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। 688 का छोटा सा स्टॉप लॉस है 4 पॉइंट का, तो पहला टारगेट 1:1 के हिसाब से 680 रहेगा और सेकंड टारगेट 1:2 के हिसाब से 680 एंड 676 रहेगा। तो ये हो गया हिंडाल्को का बाइंग एंड शॉर्ट सेलिंग लेवल। लेकिन एक बात मैं क्लियर करना चाहूँगा, यहाँ पर किसी भी तरह का मैं टीप कॉल यहाँ पर रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। चार्ट पे मेरा ओन व्यू एनालिसिस करके खाली लेवल, मैं खुद का लेवल बता रहा हूँ। अगर आपको इसके ऊपर ट्रेड करना है तो खुद भी एनालिसिस कीजिए और अपने पर रिस्क एपेटाइट को समझिए, उसके बाद ही आप निवेश कीजिए, क्योंकि इसमें रिस्क हमेशा होता है। तो किसी के भरोसे मत रहिए। मैं लेवल यहाँ पर इसीलिए देता हूँ ताकि चीज़ों को आपको समझने में आसानी हो। तो आप अपने लेवल ठीक करिए और जो मैंने एनालिसिस किया उसके हिसाब से अगर आपको ठीक लगे उसके बाद ही आप काम कीजिए। दिस वीडियो इज प्योरली फॉर एजुकेशनल एंड केस स्टडी पर्पस। सेकंड व्यू में हम लोग चलेंगे। सेकंड जो व्यू रहेगा वो रहेगा टाटा मोटर्स के ऊपर। और टाटा मोटर्स ऑटो सेक्टर स्टॉक है। आज 682 683 के आसपास क्लोजिंग दिया है। हाई लगाया है आज 100 DMA को ब्रेकआउट किया है 1 डे टाइम फ्रेम में। 5 मिनट में इसका स्ट्रॉन्ग बाई बता रहा है, 15 मिनट में भी स्ट्रॉन्ग बाई, और डेली चार्ट में ये थोड़ा न्यूट्रल बता रहा है क्योंकि नीचे से ये रिकवरी किया है। तो कल अगर ये पॉजिटिव हो जाता है तो डेली चार्ट में भी ये बाइंग जा सकता है। इसका मतलब छोटा टाइम फ्रेम में इसने बाई दिखा दिया, डेली में बाकी है, तो ये मौका हम लोग कल इसको दे सकते हैं। ये कल हम लोग को मौका दे सकते हैं। अगर आप चार्ट में चले जाते हैं और टाटा मोटर्स का चार्ट 15 मिनट का अगर हम लोग देख लेते हैं तो ये रहा टाटा मोटर्स का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट। अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा आपके सामने क्लियर हो जाएगा। इसने यहाँ पर हाई लगाया था, उस लेवल के बाद यहाँ पर हाई लगाया था, उसके बाद ये नीचे यहाँ पर कुछ बनाया, ये सपोर्ट लिया इस जोन पे, उसके बाद फिर से ये रिकवरी किया। तो इसको अगर हम लोग यहाँ से अगर टोटल एरिया को एक बार रिट्रेस कर लेते हैं तो आपके सामने आप देख सकते हैं इसका 78% एरिया के आसपास इसने रेजिस्टेंस लेके क्लोजिंग दिया है, यानी कि 684 के आसपास। तो कल अगर हम लोग देखते हैं ये गैप अप ओपन होते ही यहाँ पर इस एरिया के आसपास ओपन होने के बाद इस एरिया को काटते हैं और काटने के बाद एक ग्रीन कैंडल ऐसे बन जाते हैं। यहाँ पर 2 सिनेरियो होगा, स्किप मत कीजिएगा, फिर से मैं बोल रहा हूँ 2 सिनेरियो हो सकता है। ऐसे बन सकता है उसके हाई से हम लोग बाय करेंगे, या फिर ये गैप अप ओपन हो जाए। मान लीजिए ये यहाँ पर ओपन हो गया 685 के आसपास, तब हम लोग थोड़ा इंतजार करेंगे इस लेवल के आसपास आने के लिए, उसके बाद एक रिवर्सल ग्रीन कैंडल के हम लोग बाय करेंगे, यानी कि लेवल रहेगा 684 के आसपास। तो बाइंग लेवल इसका रहेगा 684 के आसपास। स्टॉप लॉस हम लोग क्या लगाएंगे, स्टॉप लॉस हम लोग इसका प्लॉट करेंगे, ये इसका जो 62% का एरिया और ये 50% का एरिया है उस पर हम लोग स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 50% पे एरिया पे, यानी कि 679 पे हम लोग स्टॉप लॉस 679 पे स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 5 पॉइंट का। 1:1 के हिसाब से 689 का पहला टारगेट और सेकेंड टारगेट 1:2 के हिसाब से 694 का हम लोगों का सेकंड टारगेट रहेगा। तो ये हो गया हम लोगों का बाइंग लेवल। अब सेलिंग लेवल के बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर हम देखते कि यहाँ पर ये रिजेक्शन हो गया और किसी भी हालत से नीचे चले आया, जिसका चांसेस कम है, फिर भी 50% को अगर ये ब्रेक डाउन कर देते कल, और उस नॉट ओनली ब्रेक डाउन, उसके बाद ऐसे एक कैंडल इसके नीचे बन जाते हैं, तो इस लेवल के नीचे क्रॉस करके बन जाते हैं, उस रेड कैंडल के नीचे से हम लोग उसको शॉर्ट सेल कर सकते हैं। लेवल क्या रहेगा, सेलिंग लेवल सेल बिलो 679, स्टॉप लॉस हम लोग मेंटेन करेंगे 600 इसका जो 84 जो होगा इसका 78% का 684। तो 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन गया है। टारगेट हम लोग सेट करेंगे जो कि इसका 1:1 के हिसाब से 674 का और सेकंड 669 का। तो ये हो गया इसका टाटा मोटर्स का बाइंग एंड सेलिंग लेवल। फिर से मैं क्लियर करना चाहूँगा कि दोस्तों यहाँ पर जो भी मैं व्यू देता हूँ सारे एजुकेशनल केस स्टडी पर्पस दिया जाते हैं, खुद भी एनालिसिस कीजिए, उसके बाद ही निवेश कीजिए। दिस वीडियो इज प्योरली फॉर एजुकेशन एंड केस स्टडी ट्रेनिंग पर्पस ओनली। फाइनल व्यू में हम लोग चलेंगे और देखेंगे, लेकिन उसके पहले फिर से छोटा सा रिक्वेस्ट दोस्तों, अगर वीडियो अच्छे लगे एक लाइक ज़रूर करना। आपको एक लाइक से आपका कोई नुकसान नहीं है, मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिल जाते हैं। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और इस चैनल का सब्सक्रिप्शन आप बढ़ा दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। मेरा नया चैनल है, पुराना चैनल में 60,000 सब्सक्राइबर है, लेकिन उसके अंदर थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये मैंने फ्रेश ओपन किया है, तो इसको भी थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए, ठीक है। अब हम लोग चल पड़ते हैं फाइनल व्यू में, और वो रहेगा जिंदाल JSW स्टील के ऊपर। तो पहले अभी
हम लोग अब हम लोग ऐसे एक स्टॉक के ऊपर बात करेंगे JSW स्टील, जिसके अंदर आज हम लोगों ने देखा बहुत बढ़िया तरीके से इसने रिकवरी किया नीचे से और पिछले 10 दिन का हाई को ब्रेकआउट किया। तो इसके अंदर बहुत तगड़ा जगह पर ये खड़ा हुआ है और मेटल सेक्टर वैसे ही परफॉर्मेंस दिया है। आज फ्रेश बाइंग आया है मेटल सेक्टर के अंदर, यानी कि FIIs ने इसने अंदर पोजीशन बनाया है, तो कल ये भी और भी ऊपर जा सकते हैं। और इसके अंदर हम लोग एक बार देख लेते हैं, 5 मिनट में ये बाई बता रहा है, 15 मिनट में ये स्ट्रॉन्ग बाई बता रहा है, डेली टाइम फ्रेम में भी स्ट्रॉन्ग बाई बता रहा है। तो इसके अंदर कल मतलब हो सकता है इसके अंदर हलचल हो, तो इसको आप इग्नोर नहीं करना है, लेकिन इस एनालिसिस को आपको अंत तक देखना है, वीडियो को अंत तक देखना है, उसके बाद ही डिसाइड करना है। चार्ट पे चले जाते हैं हम लोग। JSW का चार्ट मैंने ओपन कर रहा हूँ, 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन कर दिया। और इसके अंदर अगर आप देखें कि इसने आज यहाँ पर ये इस एरिया के आसपास ओपनिंग दिया था, यहाँ पर इसने आज ओपनिंग दिया था ये एरिया के आसपास, ये उसके बाद ये नीचे आया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद फिर ऊपर चला गया। तो ये एक वी शेप में रिकवरी हुआ है, तो ये बहुत बढ़िया शेप होता है। यहाँ पर भी अगर आप देखें ये वी शेप बनाया था, उसके बाद कितना ऊपर गया, यहाँ पर भी अगर देखें ये वी शेप बनाया था फिर ऊपर गया। तो पॉसिबिलिटी इसका ऊपर जाने का है। फिर भी हम लोग एक बार इसको अगर यहाँ से रिट्रेसमेंट लगा लेते हैं, तो यहाँ से मैं इसका रिट्रेसमेंट लगा दिया इस लेवल के आसपास। ठीक है, तो ये मैंने प्लॉट कर दिया और रिट्रेसमेंट। तो इसमें आप देखें कि इसने जो हाई यहाँ पर लगाने के बाद यहाँ पर इसका सपोर्ट लिया, तो इस टोटल एरिया का रिट्रेसमेंट मैंने लगाया इस तरीके से। तो ये वी शेप में ये रिकवरी हुआ है। और अभी इसका जो 23% के एरिया है 1035, वो एरिया इसका रेजिस्टेंस है। इसको अगर ये ब्रेकआउट करते हैं और ब्रेकआउट करने के बाद ऐसे एक ग्रीन कैंडल उसके ऊपर बन जाते हैं, तब उसके हाई से हम लोग बाई करेंगे। यानी कि लेवल जो रहेगा वो रहेगा हम लोगों का बाई लेवल 1035 के ऊपर से। स्टॉप लॉस हम लोग मेंटेन करेंगे। इसका जो ये 38% का एरिया होगा इसका, इस एरिया यानी कि 1027 का 1027 का स्टॉप लॉस होगा। यानी कि हम लोग का 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। 1:1 के हिसाब से इसका पहला टारगेट रहेगा 1043 का 1043 और सेकंड टारगेट रहेगा 1051 का। अब इसका सेलिंग जोन हम लोग देख लेंगे। इसका ये बाइंग जोन हो गया। अगर आप देखते कि इस एरिया के आसपास ये आ गया और इस एरिया के आसपास आने के बाद इसने रिजेक्शन कर दिया, यानी कि इस एरिया के आसपास रिजेक्शन कर दिया और इसका 78% का जो एरिया है वो आ रहा है 1023 के आसपास। उसको अगर ब्रेक डाउन कर जाते हैं तो ये फिर वीकनेस दिखा सकता है। ब्रेक डाउन करने के बाद ऐसे एक रेड कैंडल इस लेवल के नीचे क्रॉस करके बना देते हैं, उसके लो से हम लोग शॉर्ट सेल करेंगे। लेवल क्या रहेगा? सेलिंग लेवल सेल 1023, स्टॉप लॉस हम लोग मेंटेन करेंगे 1031 का 1031 का, यानी कि 8 पॉइंट का। टारगेट रहेगा 1:1 के हिसाब से 1015 पहला टारगेट, सेकंड टारगेट 1007 का। तो ये हो गया इसका। फिर से मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस से अपने रिस्क कैपिटल के हिसाब से ही ट्रेड लीजिए। आज जो जो रिव्यू किया कल का, जो मैंने वीडियो दिया था उसके साथ मैच करवाना है तो एंड स्क्रीन पे देखिए, मेरा कल का एपिसोड मैंने जोड़ दिया है, ज़रूर उसको एक बार ओपन कर लीजिएगा। और क्या मैंने आज मैं जो रिव्यू किया उसके साथ ज़रूर एक बार मैच करवा लीजिएगा और कमेंट शेयर ज़रूर करना। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सबको नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।